बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू क़ुद्दुसुर्रुहुल अज़ीज़ की किताब हुज्जतुल इसरार के पार्ट नंबर 3 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फ़रमाते हैं, बाहू सैतलाकश दाद दुनिया रा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर के दुनिया रा निगे दारद ना सपास व ना कबूल। ए बाहू, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुनिया को 3 तलाक़ें दे दी थीं, मगर जो शख्स दुनिया को संभाल कर रखता है वो गोया नाशुक्रा है, जो नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले मेहरबानी है। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया और दीन दोनों की मोहब्बत एक दिल में इसी तरह नहीं समा सकती जिस तरह आग और पानी एक बर्तन में नहीं समा सकते। गौर से सुनो, ये जो गोशा नशीन जाविया गज़ीन एक कोने में बैठ जाते हैं, ये रियाकार हैं। अगरचे अपने आप को बड़ा बुज़ुर्ग ज़ाहिर करते हैं, मगर ये अहले दुकान पोशीदा शैतान हैं। अगरचे अपने आप को अहले हजूर ख्याल करते हैं, मगर दर हकीकत ये मुतकब्बर खुदा से बहुत दूर हैं। वाज़े हो कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी और शर्फ़ मुलाज़मत 5 किस्म की है। अहले शरीयत को ज़मीन पर ख्वाब में हजूरी नसीब होती है, अहले तरीक़त को मुराकबा में हजूरी नसीब होती है, अहले हकीकत को मुकाशफ़ा के ज़रिए शर्फ़ मुलाकात नसीब होता है, अहले मार्फत को रूह के ज़रिए शर्फ़ मुलाकात नसीब होता है, और अहले इश्क पलक झपकने की देर में इस्तग़राक़ के ज़रिए मद्दे नज़र मंजूर हो जाते हैं और हमेशा के लिए साहिबान हजूर हो जाते हैं, और उन्हें मुकाम फ़क्र नसीब होता है। और मुकाम फ़क्र दरियाए ज़र्फ़ है, यानी बहरे उमीक गहरा दरिया है। जिस तरह के मुकाम सिदरतुल मुंतहा जो रूहुल अमीन का मुकाम है, इसी तरह मुकाम हक़्क़ुल यकीन है कि अहले दीन इस मुकाम का मुशाहदा करते हैं। वाज़े हो कि ये राह इश्क है, इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब व मिल्लत से नहीं, और ना ही ये कोई तहरीर व मस्तूर किताब है, बल्कि ये महज रब्बुल अरबाब की तरफ से ख़ास खिताब है। चुनाचे जब पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से मुशर्रफ होकर वापस तशरीफ़ लाए, तो अव्वल पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशिकों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा को देखा है? तो पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ देखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रानी फ़क़द रायल हक़, यानी जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। बाद में उलमा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा को देखा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुक्म खुदावंदी फरमाया, पारा नंबर 27 सूरत अल नजम आयत नंबर 2 में फरमाने खुदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से गुफ्तगू नहीं फरमाते, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा से फरमाया, तफ़क्करू फ़ी नेमाइही वला तफ़क्करू फ़ी ज़ातिही, उसकी नेमतों में गौर करो, उसकी ज़ात में गौर न करो, और उसका दीदार देखने से बढ़कर कोई नेमत, लज्जत, शौक़, ऐश और राहत नहीं है, क्योंकि दोनों जहान उसी में मुब्तला हैं और उसी के मुश्ताक हैं। जो उसे देखता है गुम हो जाता है, फिर इसको कोई नहीं देख सकता, बस वो सर बसर पहुँच जाता है। जो शख्स बाशऊर होता है वो तहकीक करता है, और दीदार देखने की नेमत के मुतल्लिक़ पूछना अहले इश्क फ़नाफ़ी अल्लाह और बका बिल्लाह का मुकाम है, और खुदा की सूरत मुकर्रर करना कुफ़र, शिरक और मरदूदगी है।
اور بے چوں اور بے چگوں، بے شبہ اور بے نمو، اس کے نور انوار کا دیکھنا اور پوچھنا اسی کا کام ہے جو عاشق ہوشیار ہے، کیونکہ راز یار تو با یار ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 4 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔